कंकर, हर कंकर में मुझे शिव दिखता, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता। इसलिए मैं पृथ्वी पर पांव नहीं रखता, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आता, क्योंकि हर कंकर में मुझे शंकर दिखे तो मैं पांव रखूं तो रखूं कैसे, मैं कैसे रखूं, मैं कैसे आऊं। तब भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ बोले, नारायण अगर हर कंकर में तुम्हें शंकर दिखेगा तो क्या आप मिलने के लिए नहीं आओगे, मेरे से मिलने नहीं आओगे। भगवान नारायण बोले, अब आऊं तो आप बताओ, अगर मैं पांव रखूंगा और कंकर में मुझे शंकर दिख रहा है तो पांव रखूं तो रखूं कैसे, तुम बताओ। तब भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो भोलेनाथ। तुरंत शिवजी बोले भगवान नारायण से, जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, परंतु मुझसे दूर मत रहो, मेरे करीब में रहो, मुझसे चिपक कर रहो, मेरे गले लग कर रहो। तब भगवान उसी समय पर शंकर जी के कहने पर भगवान विष्णु सांप का रूप रख लिए और सर्प बनकर भगवान जब रेंग कर चले तो पांव रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु के सर्प के रूप को उतारकर अपने गले में धारण कर लिया। आज भी शंकर जी के गले में एक सांप नजर आता है, दिख रहा है आपको? अरे बोलो तो, दिख रहा है? शिव जी के गले में एक सर्प नजर आता है, शंकर के गले में 10 सांप नहीं है, शिव जी के गले में 5 सांप नहीं है, शंकर के गले में केवल एक सांप है। वो सांप कौन है? क्योंकि भगवान विष्णु शंकर से दूर नहीं रह सकते और शंकर भगवान विष्णु से दूर नहीं रह सकते, इसलिए भगवान विष्णु ने सर्प का रूप रख लिया और शंकर भगवान ने उनको गले में उतार कर धारण कर लिया। क्योंकि नारायण शिव से दूर नहीं है, शिव नारायण से दूर नहीं है, दोनों एक दूसरे के संग में बने रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते महाराज, एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। समता का भाव, दोनों साथ हो महाराज। शिव नारायण से दूर नहीं, नारायण शिव से दूर नहीं है महाराज, दोनों सम है। तो नाग पंचमी पर यदि आप यहाँ पर नाग पंचमी को पूजन करते हैं नाग देवता की, तो नाग देवता की अगर आप पूजन कर रहे हैं नाग पंचमी पे, तो ये विचार मत करना कि नाग पंचमी पर अपन नाग की पूजन कर रहे हैं। नाग पंचमी के दिन अगर हम पूजन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की कर रहे हैं। किसकी पूजन कर रहे हैं? भगवान विष्णु। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा, जो पंढरपुर गया हो हाथ उठा लो। गए हो सब लोग? धर लो वापस। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, भारत की भूमि पर, भूमंडल पर, पृथ्वी पर एक ही मंदिर ऐसा है जहां भगवान विष्णु के सिर पर स्वयं शंकर भगवान बैठे हुए हैं। कहां बैठे हैं? भगवान नारायण के सिर पर भगवान विष्णु महाराज स्वयं नारायण बैठे। एक बार भगवान जब नारायण मिलने के लिए भगवान जब पधारे, भगवान नारायण से भगवान शिव जब मिलने के लिए आए, तब उसी समय पर भगवान विष्णु से मिलने के लिए चंद्रभागा नदी की मां, ये चंद्रभागा जो नदी है इनकी मां, क्या नाम है उनका? चंद्रभागा की माता का नाम क्या है? जल्दी बोलो, अभी तो आप बोले हम पंढरपुर गए थे, चलो बताओ जल्दी से। चंद्रभागा नदी की माता जी का नाम क्या है? उनकी मां का नाम क्या नाम है? शतलज। क्या नाम है? जम के बोलो, शतलज। क्या नाम है? शतलज। चंद्रभागा नदी की मां शतलजा जी भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु से आकर शतलजा जी ने कहा कि नारायण, मैं चंद्रभागा की मां हूं और मेरा कल्याण तब हो सकता है जब भगवान शिव चंद्रभागा नदी के तट पर आए और शंकर आकर चंद्रभागा के तट पर तप करें, साधना करें,
उसका फल, उसका पुण्य शतलजा कहती है मुझे प्राप्त हो। और जब मेरी बेटी चंद्रभागा मुझे वो पुण्य प्रदान करेगी तो मैं उस पुण्य के बल पर देवलोक में निवास करूंगी। अब चंद्रभागा की मां शतलजा जी ने केतो दिया। अब कहकर भगवान नारायण से कहा, नारायण ने उसी समय पर भगवान शिव की आराधना करी, मंत्र जाप किया, शिव का स्मरण किया, खूब स्मरण, खूब स्मरण। और इतना शिव का स्मरण शतलजा जी ने करा, भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव को स्मरण किया। शंकर भगवान उस समय पर आ गए और भगवान शंकर उस समय पर प्रकट हुए और शंकर भगवान ने आकर भगवान नारायण से पूछा, बोलो प्रभु आप चंद्रभागा के तट पर बैठे हो और तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मेरा भजन कर रहे हो, क्या चाहते हो? भगवान शंकर से भगवान नारायण ने कहा कि आप यहां चंद्रभागा के तट पर आए और थोड़ी साधना करें, थोड़ा तप करें। क्यों? भगवान उसी समय शंकर जी ने पूछा आखिर कारण क्या है? तो भगवान विष्णु बोले शतलजा जी को हमें तारना है, शतलजा जी को हमें चंद्रभागा की मां को परम धाम पहुंचाना है। तो भगवान शंकर बोले नारायण आप यहां पर विराजमान हैं, आप स्वयं तप कर रहे हैं, तो चंद्रभागा के तट पर अगर आप तप कर रहे हैं तो शतलजा जी तो वैसे ही तर जाएगी। तब उसी समय पर शतलजा जी वहां पर आई और शतलजा जी ने चंद्रभागा नदी की मां चंद्रभागा की माता जी ने आकर निवेदन करा, हे भोलेनाथ, हरि और हर ये दोनों जब इस भूमि पर मिलन करेंगे और भजन करेंगे तब जाकर मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, आप भी आइए। शंकर भगवान ने स्थान दे दिया और शिव भगवान बोले ठीक है, मैं स्वयं भगवान नारायण से मिलने के लिए आषाढ़ी एकादशी के दिन चंद्रभागा के तट पर अपने पूरे परिवार के साथ नारायण से मिलने के लिए आऊंगा। अब शतलजा जी तो इंतजार में बैठी, चंद्रभागा से कहा आज तू श्रृंगारित हो जा, आज शिव आने वाले हैं। चंद्रभागा उछल पड़ी, उछली, अपार उछली चंद्रभागा। और आज भी चंद्रभागा नदी का नियम है, साल भर में एक बार चंद्रभागा उफान पर आती है। आज भी नियम है चंद्रभागा का, उछलती है, आज भी उफानती। क्यों? क्योंकि वो शिव को पाने के लिए आतुरता रखती है। और ये चंद्रभागा नदी की माता शतलजा जी ने आकर कहा चंद्रभागा तो श्रृंगारित हो जा, चंद्रभागा तू आनंदित हो जा, चंद्रभागा तू श्रृंगार कर ले। आज आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान स्वयं वहां आने वाले हैं, शिव आने वाले हैं और मिलने के लिए भगवान नारायण से आने वाले। चंद्रभागा उछली, उमंग चारों तरफ स्थिर हुआ और चंद्रभागा इतनी उछली तभी भगवान शंकर का आगमन हो गया। महाराज हर हर महा, जम के बोलो जरा, हर हर। हाँ जम के जो बोलेगा महादेव, देव का मतलब है देव, गाड़ी देव, बंगला देव, सब कुछ देव। तो जम के बोलोगे तो देगा, नहीं देव बोलोगे तो कुछ नहीं देने वाला, पक्का है। और याद रखो भगवान विष्णु बैकुंठ में बैठते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठते हैं और सबसे ज्यादा ऊंचा बैठता है तो शंकर बैठता कैलाश पर, और जो ज्यादा ऊंचा बैठता है वो ऊंचा सुनता है। कोई पानी की टंकी पर बैठा हो, ऊपर छत पे बैठा हो और तुम नीचे से आवाज लगाओ ए लीला, तो कोई सुन रही लीला? जब जम के बोलोगे ए लीला तब जाकर उसको आवाज आएगी। उसी तरह तुम जम के बोलोगे तब शंकर जी तक आवाज पहुंचेगी। जम के बोलो हर हर। आप कितने बढ़िया बोले। बस 7 दिन यही करना है अपने को। क्या? हर हर। बस भगवान भोलेनाथ से बोलते रहना, देव भोलेनाथ हर हर महादेव। शंकर भी कहेंगे चलो मेरा जीव है, मेरा है। शिव कर एक बार फिर से दम से हर हर। अभी भी कई लोग बहुत कंजूस बैठे हुए हैं, हाथ ही नहीं उठा रहे। पड़ोसन को देख रहे, ये उठाए तो मैं उठाऊं, मत उठाओ। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर महादेव जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब तुम जाना नहीं चाहते, पक्का हो गया।
हाँ कहा करोगे जाके अभी यार, भगवान का भजन करो, क्या करना वहां जाके। भगवान शिव का आगमन हो गया, शंकर जी पधार। और भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का जब आगमन हुआ, शिव जी जब पधारे हैं, शंकर जब पहुंचे हैं, अब आषाढ़ी एकादशी के दिन मंदिर में अपार भीड़, और आज चंद्रभागा उछली है। आज चंद्रभागा जब आनंदित हुई है तो उस आनंद को देखने के लिए और लोग बढ़ गए। अब शंकर भगवान आए, पार्वती भी धक्का खाए, गणेश जी भी कहीं छूट गए। इतने में नंदीश्वर के भोलेनाथ बहुत भीड़ है। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो, नारायण ने बुलाया है, वो निकल कर बाहर आएंगे। भगवान शंकर ने जम के डमरू का नाद करा, और जैसे ही शंकर भगवान ने डमरू खड़खड़ाया, डमरू खड़खड़ाते ही भगवान विष्णु के कानों में शब्द गया, नारायण हरि विठ्ठल बाहर निकल कर आ गए। प्रभु आप पधारे हो, आइए। भगवान बोले आ तो जाऊंगा, पर तो क्या, पर क्या, ये मेरे साथ में पार्वती गणेश और नंदी सभी। तो भगवान इतने में नारायण बोले, प्रभु इतने सारों की जगह मंदिर के अंदर नहीं है, एक काम करो, ये नंदी को तुम चौराहे पे दरवाजे पे छोड़ दो, इसके बाद में गणेश जी को अपने दरवाजे पर छोड़ दो, और पार्वती मैया को थोड़ा सा नजदीक छोड़कर दरवाजे के पास में आप चलिए। अब भगवान शंकर अकेले, तो भी भीड़ अपार। चंद्रभागा भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हो गई, चंद्रभागा की माता वहां आकर खड़ी हो गई, दर्शन करने के लिए आतुरता बढ़ गई। तो भगवान शंकर जब अंदर जाने लगे, चंद्रभागा को जब दर्शन नहीं हुए, चंद्रभागा की मां को जब दर्शन नहीं हुए, तब नारायण को देखकर चंद्रभागा रो पड़ी। महाराज आंख में आंसू भर गए, नयन में जल। भगवान विष्णु उसी समय पर रुक्मणी को भेजे, रुक्मणी जा चंद्रभागा से पूछ रो क्यों रही है, आज तो खुशी मनाना चाहिए। आज जब गुरु आए, कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई भगवान आए, तो अपने यहाँ तो दीपावली मनना चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, और तू रो रही है। जा रुक्मणी जरा पूछ कर आ, जा जल्दी। रुक्मणी भागी, और रुक्मणी जाकर हरि विठ्ठल के पास में से रुक्मणी ने जाकर तुरंत चंद्रभागा से पूछा, तू रो क्यों रही है, तेरे रोने का कारण क्या, क्यों रो रही। चंद्रभागा बोली, मेरी मां बूढ़ी हो गई, मैं और मेरी मां दोनों आगे तक तो आ नहीं सकते। भोलेनाथ आए, हरिहर मिलन का दर्शन नहीं हो पा रहा है, और जब तक वो दर्शन नहीं होगा तब तक मेरी मां को मोक्ष नहीं मिलेगा, कुछ कृपा करिए। भगवान नारायण ने कहा इतनी सी बात। भगवान नारायण ने ऐसी भीड़ मचाई, ऐसी भीड़ मचाई। भगवान शंकर बोले, नारायण यहाँ तो सब मेरे को ठोकर मार रहे, कोनी से कूच रहे, तो कुछ कर। भगवान नारायण ने चंद्रभागा के मन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए शंकर जी से कहा, आप मेरे सिर पर बैठ जाओ। सर पर बिठाने का केवल एक कारण था कि चंद्रभागा की मां और चंद्रभागा को शंकर का दर्शन कराना था, शिव का दर्शन। भगवान ने शिव को अपने मस्तक पर ले लिया, मस्तक पर लिया। चंद्रभागा और चंद्रभागा की मां दोनों ने दर्शन करा। दर्शन करते सी चंद्रभागा की मां परम धाम को चली गई। देवता नगाड़े बजाने लगे, गर्जना चारों तरफ होने लगी, आनंद ही आनंद समाहित हो गया, जहां तहां सुख ही सुख आनंदित होने लगा। आनंद चारों तरफ, जब आनंद लेते हुए भक्ति का संचार, चारों तरफ भगवान का नाद हुआ कि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल
शिव करुणा सागर की कथा कह रही है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव 24,000 श्लोक का ये लेख वर्णन कर रहा है। ऐसी कोई भूमि, ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शंकर नहीं है महाराज। हर जगह पर शिव विराज, प्रत्येक जगह की धाम है जहां पर सबका लेवल बराबर है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है। इसलिए उसको शंकर भगवान को अगर दक्ष प्रजापति ने भेजा तो शमशान में भेजा, और शमशान कोई साधारण स्थान नहीं है, जहां सबका शान सम हो, जहां सबकी शान समता में हो, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, जहां सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। वही शिव का धाम है, वही शंकर का धाम। कोई साधारण सी भूमि नहीं है हमारा। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई सहजता नहीं है महाराज। 24,000 श्लोक शिव महापुराण के अंतर्गत है महाराज। 24,000 श्लोक, 12 संहिता शिव महापुराण में है। 24,000 श्लोक और 12 संहिता का अपार समुद्र है शिव महापुराण, अपार समुद्र। और ये तो भगवान ने जो प्याले दिए हैं, इससे शिव महापुराण को श्रवण करना, शिव का रसास्वादन ग्रहण करना है। जो भगवान ने प्रदान किए हैं करना। शास्त्र कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। मनुष्य की देह मिली है और बड़ी मुश्किल से मिली है। और आपने वचन दिया था भगवान को मानव देह पाने के लिए। मां के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, और भगवान से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे करुणा सागर, हे नारायण, हे राम, हे पांडुरंगा, हे हरि विठ्ठल, हमें मां के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम तेरा भजन करेंगे। गर्भ से बाहर निकाल, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। और जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकला, हम तो भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। भजन गायब हो गया और भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। थोड़ी देर भगवान का नाम लेने बैठ जाओ, थोड़ी देर भजन करने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान का संकीर्तन करने बैठ जाओ, थोड़ी देर माला लेकर बैठ जाओ, उतनी देर में तो सारे काम हो जाते हैं महाराज। उतनी देर में भोजन करने बैठोगे तब कोई नहीं आएगा, पर भजन करने बैठोगे तब परेशानी तो आएगी। भोजन करने बैठे तब कोई नहीं आने वाला, पर थोड़ी सी देर तुम भजन करने बैठ जाओ। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ने बैठते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीते लोक उजागर, राम दूत अतुल्य धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के साथ पूरी चालीसा चलती रहे और उसका पूरे घर का काम चलता रहे, पूरे घर। और वही चलते चलते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखना उसके पास में लोग की हो तो ले ले आधा किलो, और 1 किलो शक्कर लिया ना, आधा किलो चाय की पत्ती लिया ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग को जा रहा है। भगवान भी सोच रहा है पहले जा तो जाप कर ले या सामान खरीद ले, भगवान को भी लगा, पर नहीं। मनुष्य देह मिली, बड़ी मुश्किल से मिली, बड़ी कठिन। और ध्यान दें, कोई कहता है बचपन तो हमारे लिए अभी खेलने की उम्र है, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी कमाने की उम्र है, और फिर बुढ़ापा, उसमें भगवान का भजन हो जाएगा, बहुत कठिन, बहुत कठिन। महाराज शास्त्र कहता है भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आप लोगों ने देखा है क्या? अरे बोलो तो सही कि कोई बुढ़ापा आएगा, जीवन का क्या ठिकाना है। महाराज सत्य कहा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, सब गाइए दोनों हाथ किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने
हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है महाराज, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बड़ा कठिन है बचपन का। मनुष्य की जो देह मिली है वो भगवान के भजन के लिए मिली। मानव शरीर प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि हम भगवान का भजन करें, हम भगवान का स्मरण करें, और मानव शरीर ही मिला इसलिए। महाराज शास्त्र कहता है 24 घंटे भगवान का भजन करो। कितने घंटे? जम के बोलिए जरा। 24 घंटे। 24 घंटे भगवान का भजन करो, और 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटे भगवान का भजन जरूर करो। अपनी करमाला में है कोई 12 घंटे भजन करे? अरे बोलो तो सही। फिर शास्त्र कह रहा है तुम 12 घंटे भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा तो करो रे। ए करमाला वालों, 6 घंटा करो। और 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 3 घंटा करो, पर भजन जरूर करो। 3 घंटा अगर तुम भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा करो। 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा तो, अरे बोलो तो, जरूर करो। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आधा घंटा भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, पर भजन जरूर करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उसके सिवाय कोई साधन है ही नहीं। 24 घंटा परमात्मा ने दिया, और वो भी भजन के लिए दिया कि तुम भजन करो, स्मरण करो, पुण्य करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, नाम स्मरण करो। और तुम 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाल सके, 1 मिनट भी तुम परमात्मा को नहीं दे सके, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। परंतु कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरे? इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में तो डूब के नहीं मर सकता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है जिस मनुष्य ने मनुष्य योनि पाने के बाद में भगवान का भजन नहीं करा, पांडुरंगा का स्मरण नहीं करा, हरि विठ्ठल को नहीं जपा, जिसने मनुष्य देह पाने के बाद में शंकर का स्मरण नहीं करा, शिव पर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया, शंकर का अनुमोदन नहीं करा, शिव का स्मरण नहीं करा, वो मनुष्य एक कीड़े की तरह होता है, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। वो मनुष्य देह नहीं, वो मानव शरीर नहीं, वो एक कीड़े, और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। मनुष्य देह बड़ा मुश्किल से मिलती है मनुष्य। 84 लाख योनियां काटते 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 तब अंतिम योनि है गौ माता की, और गाय की योनि से छूटने के बाद फिर मनुष्य की देह, तब मानव की योनि है। कीट, पतंगा, चींटी, झिंगुर, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अगर आप लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ी हो तो गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है, गरुड़ पुराण के 5वें अंश में लिखा है कि नीचे से कुत्ते की योनि है 4थे नंबर की, और 84 लाख योनि, चौथे आखिरी की जो 84 लाखवीं योनि है वो गौ माता की योनि है, और गौ माता की योनि के बाद जो योनि छूटती है वो मनुष्य की योनि है, वो मानव की देह है। तो जरा विचार करिए कितनी योनियां काटने के बाद अपन मनुष्य योनि में आए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में शास्त्र कहता है, जड़ भरत के चरित्र का जब श्रीमद् भागवत में वर्णन किया तो हिरण की योनि का चरित्र का वर्णन किया, और हिरण की योनि से छूटने के बाद मनुष्य योनि का चरित्र वर्णन किया। क्यों कहा? तो यहां शास्त्र कहता है कि गौ माता की सेवा करते 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 किसी के प्राण अगर छूट जाते हैं तो वो सीधे मनुष्य की योनि में चला जाता है। और मालूम पड़े, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि गौ माता की सेवा करो, गाय की सेवा करो। पर आज के ज़माने में हमने देखा ये करमाला में लोग, हम आ रहे थे पंढरपुर दर्शन करके कल, तो हमने आते आते देखा कि करमाला में लोग गाय की सेवा कम, भैंस की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत बहुत भैंस बंधी हुई थी पूरे यहाँ से वहाँ तक में। हाँ, आप देखना कभी जाते जाते, जिसकी यहाँ देखो वहाँ भैंस बंधी, गाय थी 2, भैंस थी 4। अच्छा ईमानदारी से बोलो, गाय का जो बेटा होता है, गाय का जो बछड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? जम के बोलो।
बेल, बेल को कहते हैं नंदी। नंदी पर कौन बैठता है? जम के बोलो जरा, कौन बैठता है? भगवान शंकर। अब आ जाओ भैंस को, तो भैंस का जो बेटा होता है क्या बोलते हैं उसको? पाड़ा। उस पे कौन बैठता है? यमराज। अब सिफारिश का जमाना है, आज के जमाने में सिफारिश बगैर काम नहीं होता, सिफारिश बगैर एडमिशन नहीं होता, तो सिफारिश बगैर तो नौकरी नहीं मिलती। अब तुमने गौ माता की सेवा करी और गाय की सेवा करते 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 तुम्हारे प्राण छूट गए, तो भगवान शंकर से नंदी कहेगा, भोलेनाथ इसने मेरी माँ की बहुत सेवा करी, इसको जरा बैकुंठ तो लिया। और मान लो तुमने भैंस की बहुत सेवा करी, तो भैंस का जो छोरा है ना पाड़ा, वो यमराज से कहेगा इसने मेरी माँ भैंस की बहुत सेवा करी, जरा इसको नरक में तो लिया। अब मर्जी तुम्हारी, तुम गाय की करो भैंस की करो, तुम्हें जहां जाना हो तुम उसकी करो, मन तुम्हारा। पर निवेदन है, अंतिम बिंदु है गौ माता, अंतिम। इसलिए शास्त्र कहता है कि गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। गौ माता की सेवा करते, अपने प्राणों को त्याग। और अंतिम बिंदु गाय, और चौथे नंबर की योनि है वो है कुत्ता की योनि। कौन सी योनि है? जम के बोलो, कुत्ते की। इसीलिए शास्त्र कहता है सवेरे सवेरे दुनिया के लोग मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमाने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, और मालूम पड़े कुत्ता घुमाते घुमाते और अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या एक्सीडेंट हो गया मान लो, और प्राण छूट गए, तो अब तुम्हारे प्राण कुत्ता घुमाते घुमाते छूटे और तुम्हारा ध्यान उस कुत्ते में लगा रहा, तो कुत्ते को ध्यान करते करते अगर मरोगे तो कौन सी योनि मिल गई? अरे बोलो तो, कुत्ता की। अब कुत्ता की योनि चौथे नंबर की, काटते काटते चौथे नंबर की योनि के बाद कुत्ता के बाद बनना पड़ता है जुआ, जो सिर में जू पड़ती है वो बनना पड़ता है, और जू के बाद बनना पड़ता है इल्ली, इल्ली के बाद में जो नदी में नाले में जो काई जम जाती है, उस काई में जो कीड़ा पड़ जाता है, उस कीड़े की योनि, उसके बाद ये योनियां छूटते 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 तब मनुष्य की योनि आती, अंतिम योनि है मनुष्य की। महाराज गौ माता की योनि आई, फिर गाय की योनि से छूटे, फिर मनुष्य की देह प्राप्त करी, और उस मनुष्य की देह को प्राप्त कर कर भगवान के भजन में तल्लीन रहे महाराज, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहे। मनुष्य बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है महाराज। 84 लाख योनियां काटो तब मानव की